विश्ववेदाः स्वस्ति अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। Now flag will be conferred by our principal sir. And welcome you all to the celebration of our 75th independence. I extend my hearty welcome to all of you, to my worthy parents and to other dignitaries. It's my pleasure to throw a cheerful welcome to my loving children. I'm glad to welcome you this morning, filled with desires, hopes and dreams that we all share. It gives me immense pleasure to celebrate this auspicious day of freedom and the day of patriotic glory, but at the same time, my heart goes numb with the memories of our tragic history. The hardships of our ancestors and the sacrifices made by them for bringing this country freedom is incomparable, and what we read about them. So we should always remember them and celebrate their dream of independent India, which is our reality, and contribute our best to our motherland. Remember, freedom is not free. It is worth the price. This Independence Day is indeed a special one, and once again I welcome you to this special Independence Day, as India has reached a new height and showed the true meaning of independence by setting a global mark and by playing our national anthem at the global level. Yes, you got me right. I'm talking about our first ever gold medal in track and field at Tokyo Olympics 2020, giving us another reason to celebrate this day even more.
rich in cultural history, united in the diversity. A state salute to my country, independent India. Wish you all a very happy Independence Day and welcome you all once again. Thank you, and I switch over to Mrs. Vinita Bharti for further proceedings. Well, after his death incarnated itself to 1,000 lives. That is how the wheel of evolution move on, and the idea and dreams of one nation are bequeathed to the next. One's expression is best in their mother tongue. So, here I would like to invite Mrs. Kavita Kumari to present her speech in Hindi. जान से किस्ती निकाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, हम लाए हैं तूफान से किस्ती निकाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा, इसको हृदय के खून से बापू ने सींचा। तुमकी भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। सुप्रभात। परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सभी विद्वत शिक्षक शिक्षिकाएं एवं इस विद्यालय के कर्मचारीगण, आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सारा देश आजादी के रंग में सराबोर होकर स्वातंत्र्य उत्सव मना रहा है। आज के विशेष दिन के लिए ही हमारे प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रगान जागरूकता अभियान चलाया गया है। सारे देश के लोग राष्ट्रगान गाएं, उन सबके भीतर राष्ट्रीयता की भावना विकसित हो, देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा हो, यही उद्देश्य, यही कामना इसके पीछे निहित है। स्वाधीनता हर प्राणी की स्वाभाविक वृत्ति है। अधम से अधम मनुष्य या छोटे से छोटा बालक भी अपने ऊपर किसी का नियंत्रण प्रसन्नता से स्वीकार नहीं करता। फिर मनुष्य तो ज्ञानवान और विचारवान प्राणी है। छोटे छोटे अज्ञानपूर्ण पशु पक्षी भी अपने जन्म स्थान से अनंत स्नेह रखते हैं। पक्षी दिन भर न जाने कहाँ उड़ते फिरते हैं, परंतु संध्या होते ही दूर दिशाओं से पंख फड़फड़ाते हुए अपने देशों की, अपने नीड़ों की तरफ लौट आते हैं। यही प्रेम, यही भावना हमारे दिलों में भी अपने देश के प्रति होनी चाहिए। आज क्यों स्वतंत्रता सिर्फ देश के 2 पर्वों तक सिमट कर रह गई है? ऐसे तो देश के विषय में कोई नहीं सोचता। सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी के अवसर पर ही खून उबलता है। यह मुद्दा हम सभी के लिए सोचनीय है। आज हमें स्वतंत्रता के लिए नहीं लड़ना है, बल्कि देश के भीतर बढ़ रहे आतंकवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है। आज की सदी में सच्चे देशभक्तों की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आज दुश्मन अंग्रेज नहीं सीमा पर इतना ज्यादा खतरा है जितना कि भ्रष्टाचारियों से देश को है। आज जब हम अपने लोकतंत्र में नजरें घुमाते हैं तो सबसे बड़ी समस्या जो दिखाई देती है वह है अपरिमित जनसंख्या की। जनसंख्या विस्फोट के कारण ही आज अशिक्षा, बुभुक्षा और बेकारी की समस्याएं हमारे सामने मुंह बाए खड़ी। इन सब के कारण ही आज नैतिक मूल्यों का हनन हो रहा है। आज दया रोती है, इंसानियत सशक्ति है, प्रेम कलपता है, विद्वेष की हंसता है। नैतिकता की कमर टूट चुकी है, ईमानदारी का जनाजा निकल रहा है, भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन चुका है। ऐसी विषम परिस्थिति में जनसंख्या नियंत्रण के साथ साथ नैतिक मानवीय मूल्यों का विकास भी बहुत जरूरी है, ताकि देश की भावी पीढ़ी बंधुत्व, प्रेम, सौहार्द और संपूर्ण संवेदना से पूरित होकर एक सुंदर, स्वस्थ परिवार, समाज और राष्ट्र का निर्माण कर सके। हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु के पद पर आसीन रह चुका है। इतिहास गवाह है कि हमारी संस्कृति ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। हमारा विज्ञान, शून्य और दशमलव का ज्ञान
हमारा गणित, हमारा योग, हमारा अध्यात्म आज भी दुनिया के कोने कोने में हमारी पहचान का परचम फहरा रहा है। अपनी पहचान को कायम रखना हम सभी भारतीयों का परम कर्तव्य है। भारतीय स्वतंत्रता का यह पाठ भी अक्षय वट तभी बन सकता है जब हम स्वार्थों के कुत्सित घेरे को मिटा दें, कठिनाइयों के अग्निपथ पर चलने से हिचके नहीं तथा राष्ट्र प्रेम का दिव्य उत्स हमारे रोम रोम से फूटे। अंत में मैं तो बस यही कहना चाहूंगी, तिरंगा हमारा है शाने जिंदगी, तिरंगा हमारा है शाने जिंदगी, वतन परस्ती है वफाए जमीन, देश के लिए मर मिटना कबूल है हमें, देश के लिए मर मिटना कबूल है हमें, अखंड भारत के स्वप्न का जुनून है हमें, अखंड भारत के स्वप्न का जुनून है हमें। जय हिंद, जय भारत।
स्वर्णमणिलङ्का नामेन स्वर्गात् अपि गर्यसि। सुप्रभात परमादरणीय प्राचार्य महोदया, गुरुवरा, मम नाम रौनक अस्ति। अहम् एकादशे वर्गे पठामि। अधुना अहं भवतां समक्षे स्वतन्त्रता दिवसस्य उपरि किञ्चित् वक्तुमिच्छामि। स्वतन्त्रता सर्वेभ्यः प्राणिभ्यः प्रिया भवति। 1947 तमस्य वर्षस्य अगस्त मासस्य 15 दिनाङ्के भारत गणराज्यं स्वतन्त्रः अभवत्। अतः अयं दिवसः स्वतन्त्रता दिवसः इति कथ्यते। तत्पूर्वं ब्रिटिश जनाः भारतस्य उपरि शासनं कुर्वन्ति स्म। महात्मा गान्धी, चन्द्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू इत्यादि महापुरुषैः भारतस्य स्वतन्त्रता सफला अभवत्। अस्मिन् दिवसे राष्ट्रपति राष्ट्रं सम्बोधयति। प्रधानमन्त्री देहली महानगरस्थे रक्तदुर्गे ध्वजारोहणं करोति। अयं दिवसः इतिहासे स्वर्णाक्षरे अंकितः अस्ति। देशभक्ताः इमं राष्ट्रपर्वरूपे स्मरन्ति। यद्यपि अस्माकं देशे अनेकानि राष्ट्रपर्वाणि सन्ति, परन्तु इमम् एकम् अत्यन्त महत्वपूर्णं राष्ट्रपर्वं विद्यते। अस्मिन् दिवसे सर्वे जनाः, बालाः, वृद्धाः, युवाश्च प्रसन्ना दृश्यते। सर्वत्र भारत मातु जयस्तुमुध्वनिः श्रूयते। अन्ततः भारतं वर्धति मे परं सम्बलं, भारतं नित्यमेव स्मरामि प्रियम्, भारतेन सत्यमेव जीवनं भारताय अर्पितं मेखलं चेष्टितम्। धन्यवाद। वंदे मातरम। जयतु भारत, भक्तु भारत। Thank you, Ronan, and well respect our tradition and culture. Independence came after all the strife and toil which was accepted by our freedom fighters wholeheartedly. They were sure that they were going to be able to see the dawn of independent India, but they were also sure that India would get its independence. They knew nothing is as good as being an independent and self-sustaining nation. Here I would be pleased to invite Mrs. R.J. Khanna for speech and English. Ma'am, please. Honorable Principal Sir, my dear colleagues, non-teaching staff, members, all of you, I congratulate you all on 75th Independence Day. Good morning and namaskar to all the DAV family. I am here to witness the Independence Day, which we celebrate to commemorate and pay tribute to the freedom fighters who have relentlessly and tirelessly worked throughout their lives and sacrificed their life for our country. We Indians, the pure Indians and the blood Indian, we say the blood is in our marrow. We witness the independence. All the scientists and the scholars have always appreciated the values, the tradition and the culture of India. As quoting Einstein, the scientist, when he asked, he always told that the Indian mind has every solution for every problem. And one example is before you today, that we are surrounded with water and still our Honorable Principal Sir and our teachers and all have managed to hoist the flag in the midst of the flood. Really give a big hand for it. Again I say, I quote German scholar Max Muller, who has always adored the solution he got from Indians. He has quoted also that Indian has minds and brains. Whatever he has, the language is another problem, but the Indian mind is always brilliant. Since ages, since ancient time, when we have the Gurukul system,
As we quote, we teachers are the mold to mold the students' destiny, the vision, and their future, bright future of life. Again I say, our beloved President, APJ Abdul Kalam Sahib ji, the missile man also he is called, he has also reminded all the teachers that we all have to see the destiny of the future of the children and the students. We teachers are facing a challenge in this 21st century. And we all know that what CBSE is coming forward for on the online platform for the workshops which we have been set to do it. And we have to do it. We are the ones who has molded the future of the students, past, present and future. I also want to quote today the Kailash Satyarthi, the Nobel Prize winner of India, who has done a lot for child labor. Though it is on paper, but it is still in to be execution and we have to support it. Another example is Ira Singhal. Last 2 years back, she has competed UPSC, a disabled girl, and when she is interviewed that your achievement, she refused to say this is not my achievement. My achievement is only there when the nation gets some achievement. Another example is Brijesh Yadav, who has also achieved the IIT, he has dreamt the IIT, and he is the son of daily wage worker. He is also an Indian, and one of the teacher has made him. Another is Shubham, who is the gold medalist champion, a junior hockey team. So I'm quoting all these success. They all have come from the humble family, and they got success and achievement. It is the achievement of India and not individual. So I again say that individuality and we, even our preamble constitution has said, not I, we people. So from I to we become, and even Rabindranath Tagore has dreamt and written in Gitanjali, where the mind is without fear, the head is held high, and the heart is also clear, free mind, freedom. So I once again congratulate you on the Independence Day, and we teachers have a great responsibility shouldered for the future and molding the students. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Ashish Sharma sir. Now I would take honor to invite our venerable Principal Sir, Mr. Ashish Sharma sir, to bestow us with his blessing and inspire us by his energetic and motivating oration. Sir, please. मेरे दिल के करीब मेरे सभी सहकर्मीगण, प्यारे बच्चे, और जो भी हमारे साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जुड़े हैं, उन सभी को आज के इस 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ यह भी याद दिलाने की कोशिश करो कि यह दिन सिर्फ फंक्शन मनाने का नहीं, बल्कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो हमारी कर्तव्य परायणता है, उसको याद करने का दिन। सभी लोगों ने अपने उद्गार में दो बातों का उल्लेख अवश्य किया कि हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजर बदन गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, लेकिन स्वतंत्रता और स्वच्छंदता दोनों में थोड़ा अंतर।
हम राष्ट्रवादिता के हिसाब से स्वतंत्र तो हैं, पर व्यवहार से थोड़ा स्वच्छंद ज्यादा महसूस करने लगे, और यह हमारे कार्यकलापों से दिख जाती है। राष्ट्र की प्रगति के हम ध्वजवाहक हैं, यानी शिक्षक समाज का निर्माता है, राष्ट्र का निर्माता है, और राष्ट्रवादिता के नींव की पहली कड़ी के रूप में हम सभी शिक्षक के रूप में स्थापित हैं। हमारे भाव, हमारे कर्म, हमारी यहां तक कि इच्छाएं भी ऐसी होनी चाहिए जो हमारी इस राष्ट्रवादिता की नींव को और मजबूत करे। स्वच्छंदता पर लगाम, स्वतंत्रता का आनंद, स्वतंत्र विचार, स्वतंत्र मानसिकता और स्वतंत्र रूप से सोचने की छूट सबको मिली है, जहां से इनोवेशन की शुरुआत होती है, चाहे साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो या कोई और भी विधा हो जिसमें हम आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके लिए इनोवेशन जरूरी है। हम अपने बच्चों में प्रारंभ से ही अगर इनोवेटिव नेचर का शिलान्यास कर दें तो मुझे लगता है कि कुछ भी अछूता नहीं रहेगा। तो आज का यह दिन हमें अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहने के लिए, कर्तव्य परायण बनने के लिए बराबर रिमाइंड कर रहा है। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार। जापान में राहुल सांस्कृत्यायन एक बार एक ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, तो वहां की ट्रेन भी सेकंड्स में लेट नहीं होती है, और इसके पीछे उनकी कर्तव्य परायणता ही है। छोटा सा देश, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के मामले में दुनिया का सिरमौर कह सकते हैं। एक और देश है इजराइल, उसके यहां से जितने भी वेपन्स हैं सब आप बाहर दुनिया खरीद रही, और एकदम छोटा सा देश और बिल्कुल नया। ये राष्ट्र धर्मिता के कारण ही, वहां के जो स्वदेश प्रेम है जिसके कारण ही ये दोनों देश इतनी तरक्की पर हैं। और फर्स्ट वर्ल्ड वार में उसके ऊपर बॉम्बार्डमेंट भी किया है, इसके बाद भी ताजनश नहीं हुआ। तो उस कहानी से यहां स्पष्ट हो जाएगा। राहुल सांस्कृत्यायन जब ट्रेन से यात्रा कर रहे थे तो रेलवे स्टेशन पर थोड़ा फल खरीदे, एक छोटी टोकरी में मिलती है, वो उन्होंने खरीद लिया कि चलो ट्रेन में खाते चलेंगे। जैसे टोकरी खोली, एक फल उसमें से सड़ा हुआ। उनके मुंह से अचानक निकला, क्या देश है, हम लोग सब यहाँ रहता है, ये सड़ा हुआ फल बेच लिया। एक को पैसेंजर जो सह यात्री उनके साथ यात्रा कर रहे थे, अगले स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन रुकी, तो ट्रेन तो बहुत कम समय के लिए रुकती है, लेकिन उसने एकदम फ्रेश एक टोकरी फल खरीदा और दौड़ के ट्रेन में चढ़ा और आकर के उनके आगे रख और वो दिया उनको। तो उन्होंने कहा कि भाई ये क्यों किया, ये तो हमारा है, जैसे हम करते हैं। उसने कहा कि नहीं, ये भी आपका है और ये भी आपका है, लेकिन ये आपको इसलिए दिया ताकि आप यह न कह सकें कि जापान में सड़े हुए फल मिलते हैं। ये होती है राष्ट्र धर्म, स्वदेश प्रेम। हमारे देश की शिकायत कोई ना करे, यह हम सबका पावन कर्तव्य है। हम ऐसा अपने देश को बनाए, पर हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा एकदम छोटा सा एकदम बाईपास ढूंढते रहते हैं। इसने वो नहीं किया, उसने वो नहीं किया, उसने वो नहीं किया, हमने क्या किया ये देखने की फुर्सत हमको नहीं। अगर सभी लोग इंट्रोस्पेक्शन करें, अपने से सही हो जाए, अपने से ठीक करने की कोशिश करें, तो क्या ये संभव नहीं है
कि हम दूसरे को बोलने की जरूरत ही ना पड़े कि इसने नहीं किया, उसने नहीं किया। तो यहां से हमारी कर्तव्य परायणता की शुरुआत हो। एज ए टीचर हम किस रूप में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, यह देखने की जरूरत सबसे ज्यादा है। और सौभाग्य से या दुर्भाग्य से अब हम सभी टीचर हैं, बन गए, कोई दूसरा रास्ता भी नहीं। ऑप्शन है अगर इससे अच्छा तो कौन इसमें टिकता, छोड़ के ही भाग जाता। तो जब अच्छा है इसमें नहीं और कुछ हमारे पास ऑप्शन, तो क्यों नहीं इसमें ही थोड़ा अच्छा करें और यह राष्ट्र धार्मिकता को कम से कम आगे बढ़ाए कि बच्चों के अंदर ये जरूर मानसिकता पैदा हो, इस जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान। इस भाव को अगर लेकर के हम चलें, मुझे अभी थोड़ी सी तकलीफ हुई जब बच्ची इतने अच्छे संस्कृत में बोल रही थी और उसने 1947 बोला। फिर बाद में मैं अपने आप को समझाया कि 1947 बड़ा इंपॉर्टेंट डेट है, इसलिए इसने 1947 बोला। सभी बातें संस्कृत में एक 1947 और ईस्वी सन जो बोल करके हमने अपने को धो दिया, वहां अगर विक्रम संवत बोलते तो शायद वो हमारा अपनापन थोड़ा और झलकता। शायद विक्रम संवत और ईस्वी सन जो है, इसके डिफरेंस को हिस्ट्री वाले लोग जानते होंगे और सबको जानना चाहिए। हमारे यहाँ जब यीशु मसीह से जब शुरू हुआ ईस्वी सन, बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट, जो बीसी और एसी होता है ना, तो हमारे यहाँ ईसा से 57 साल पहले विक्रमादित्य हुए और विक्रमादित्य ने ज्योतिष की गणना जो आजकल हम लोग करते हैं, जिसमें स्टार्स और अंतरिक्ष की बात भी है, और वो ज्योतिष का अभी भी सब कुछ, सारे साक्ष्य, सारा ग्रंथ हमारे पास है। उस शुरुआत हम कब किए थे? ईसा से 57 साल पहले विक्रमादित्य ने गणना शुरू की और उसने कैलेंडर दिया और वो हमारा विक्रम संवत है। इसलिए आप जो भी ईस्वी सन देखते हैं, जो भी आप अभी जैसे 2021 है, इसमें 57 साल जोड़ लीजिए तो 2078 हमारा विक्रम संवत है। जब भी कहीं से भी कोई ऐसी आपको ईस्वी सन और इसमें लगे तो विक्रम संवत को जोड़ लीजिए, 57 साल उसमें जोड़ लीजिए, क्योंकि हम उनसे क्राइस्ट से 57 साल पहले हमारी गणना शुरू हो गई और हमने उसमें उत्कृष्टता ली। आज उसकी कमी इसलिए है कि हम उसको भी भूलते जा रहे। जो हमारी परंपराएं रही है, जो पुरातन, जो हमारे विचार, जो हमारी अन्वेषणाएं रही है, उसको क्यों ना हम अपने आप में धारण करके आगे बढ़े। देखो, मजबूत नींव पर अगर बिल्डिंग बनाई जाए तो उसमें हिलने की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है, दिक्कत नहीं होती, भूकंप से कुछ दिक्कत। तो हमारी मजबूत नींव हम बच्चों को क्यों ना बताएं कि हमारा कल्चर, ट्रेडिशन, जो हमारे यहाँ जैसे खान पान की बात है, हम लोग जिसको फास्ट फूड कह करके बच्चों को भी खिला रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं, इसका बड़ा लेट डाइजेशन है। पेट के साथ इसका कोई संबंध नहीं, आपके स्वास्थ्य के लिए हार्मफुल है, इसमें कोई दो मत नहीं, ये सभी लोग जानते हैं। ऐसा नहीं कि किसी को जानकारी नहीं, पर एक तो होता है मूर्ख जिसका ढक्कन गोल है, नहीं जानता है, गलती कर रहा है। हम लोग क्या है, इसका सोच लीजिए कि सब कुछ जानते हुए भी गलती कर रहे हैं, यानी ढक्कन पेटी दोनों गोल। अब क्या श्रेणी है हमारी है, तो समझ सकते हैं। और यही बात हम अपनी पीढ़ियों को भी सिखा रहे हैं। क्यों हम अपने बच्चों के अंदर वो संस्कार क्यों न भरे एज ए टीचर कि उसके लिए जो हमारी अन्वेषणाएं हैं, जो प्राचीन हमारे ग्रंथ हैं, जिसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, जो क्राइस्ट से और विज्ञान और जितनी भी इन्वेंशन हुई है उनसे पहले की है,
तो उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। हिस्ट्री टीचर तो कम से कम इसको बता ही सकते हैं और बाकी लोग भी इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। थोड़ी सी स्वाध्याय तो जरूरी है। जब टीचरशिप में है तो पढ़ना रोज है और नई नई तकनीक विकसित जो हो रही है इसके साथ चलना जरूरी है। हमारी तकनीक विकसित हुई है, हम लोग तकनीकी आधार पर ज्यादा मजबूत हुए हैं, इसी का परिणाम अभी आत्मनिर्भर भारत में दिख भी रहा है। जो INS विक्रांत आज से 70-78 साल पहले आया था, जिसको हमने पिछले 4 साल पहले एविडेंस घोषित कर दिया, उसकी जगह पर 4 साल में उससे बृहद रूप से बहुत बड़ा न्यू INS विक्रांत बना दिया। अगले साल शायद वो राष्ट्र को समर्पित हो जाए। उसमें इतनी टेक्नोलॉजी और वो मेड इन इंडिया। तो हम मेड इन इंडिया के लिए क्यों ना अपने बच्चों को तैयार करें। और वो बच्चे इनोवेटिव होंगे, उनमें इनोवेशंस होगी। और वो इनोवेशन कहां से आएगी? जब हम न्यू टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे। ट्रेडिशनल टेक्निक्स में हम कम्पीट नहीं कर पाएंगे, इस बात को हम सभी अच्छे से जानते हैं। और इसीलिए नई टेक्नोलॉजी के साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स CAE का है, COE का है, CBSE का है, सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं। उसको अगर सीख करके उसका 25% भी क्लासरूम टीचिंग में हम ले आए तो शायद हम एक नए इनोवेटिव ग्रुप तैयार करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। इसलिए ये भी मेरी अपेक्षा है कि आप जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में सीखते हैं, जिस तरह की आप नए एक्सप्लोरेशन करते हैं, उस एक्सप्लोर्स जितने भी आपके एक्सप्लोरेशंस हैं उसको यूटिलाइज करें अगर क्लासरूम टीचिंग में, तो हम समझते हैं कि बहुत कुछ बदल सकता है। तो बच्चों के अंदर ये रट्टू मल वाली जो बात है ना, इसको थोड़ा सा, अब तो CBSE ने भी बहुत सारी स्वतंत्रता दे दी है, बहुत सारी छूट है। ये सब्जेक्ट नहीं, वो सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट नहीं, वो सब्जेक्ट, कुछ भी पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, किसी लैंग्वेज में पढ़ो। ये जरूरी नहीं है कि इंग्लिश लैंग्वेज ही हो। हमारी मानसिकता थोड़ी दास्ता की मानसिकता है। देखो हम लोग जिस बेल्ट में रहते हैं ना, ये सारे दास्त रहे, बिहार, यूपी, बंगाल, उड़ीसा, ये जितने भी स्टेट्स हैं ना, ये स्लैवरी स्टेट्स कहे जाते हैं। स्लैवरी स्टेट्स का मतलब होता है जाके गुलामी करना, उसका काम करना। ये गुलामी मानसिकता भी हमारे अंदर है। सभी भाषाओं को सीखिए, सब भाषाओं का यूज भी करिए, पर अपनी भाषा सर्वोपरि है। अगर सर्वोपरि भाषा के लिए उसमें हम अच्छे से कुछ समझा सकते हैं तो कोई बात नहीं। हमारे यहाँ की मानसिकता जो वो स्लैवरी स्टेट वाली है, उससे हम उबर ही नहीं पा रहे। 2 लाइन अंग्रेजी बोलना सीख गया और वो अंग्रेजी के लिए एकदम टॉकेटिव इंग्लिश हो गया। उसमें बेस क्या है? मुझे मेरे टीचर्स कहते हैं, मिशनरी से आते हैं बच्चे, बड़े अच्छे अंग्रेजी बोलते हैं, पर मैं तो टेस्ट में देख रहा हूं कि जिन बच्चों के टेस्ट ले रहा हूं कि मैथमेटिक्स और साइंस तो बिल्कुल ही गोल है, हिंदी तो लिखने ही नहीं आती। तो मातृभाषा ही बोले, अब सिर्फ अंग्रेजी टू बोल करके तब तो फिर हमारे यहाँ एक हमारी दादी कहा करती थी कि आटर बाटर कहले होगा अपने प्राण कमाइए। प्यास लगा हमारा, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, वाटर वाटर वाटर, कोई समझ में नहीं किया कि पानी देना इसको। प्यास प्राण छूट गया, अंग्रेजी बोल के क्या हो। मैं नहीं कहता भाषा कोई गलत है, सभी भाषाओं का सर्वमान्य अवलोकन होना चाहिए, लेकिन जिस भाषा में आप अच्छे से समझ सके, जो संप्रेषण की सबसे अच्छी कला आपके अंदर विकसित कर सके, उस भाषा का मान जरूरी है। और हम कभी ना सोचे कि हम हिंदी भाषी हैं तो हम बड़े कमजोर हैं, हम अंग्रेजी भाषी हैं तो बड़े। इंग्लिश टीचर पूछते कि हम इस स्कूल के पिलर हैं और हिंदी टीचर सब ऐसे ही वो पानी देने वाले। ऐसा नहीं है, सभी भाषाएं अपने आप में महत्वपूर्ण है। बहुभाषाविद बनना हमारे लिए एक अपनी कला है, लेकिन अपनी भाषा छोड़ करके दूसरे की भाषा को बहुत ज्यादा पकड़ के रखना भी बहुत अच्छी बात है। ये मानसिकता स्लैवरी मानसिकता, दास्ता की मानसिकता। हिंदी में भी सब कुछ अवेलेबल है, संस्कृत में भी अवेलेबल है, इसलिए मैंने कहा 1947 को संस्कृत भी बोल सकते हैं। ये भी बच्चों को सिखाना जरूरी है। तो to give knowledge, to impart knowledge in that way so that we can enrich our basements. मजबूत नींव पर ही अच्छी बिल्डिंग बन सकती है।
एज ए टीचर आज के दिन ये हमको रिमाइंड कर रही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी कितनी है। और यह स्वतंत्रता दिवस तभी सार्थक होगी जब हम इन सब बातों के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार करें। अनेकानेक शुभकामनाओं के साथ यह समय हमारे लिए पिछले 2 साल से बच्चों से कटे हुए रहे। कोरोना काल, कोरोना में बहुत अपनों को भी हम लोगों ने गंवाया है, उनके लिए भी श्रद्धांजलि। पर जो लोग रह गए हैं, जो हमारे साथ हैं, उन सबों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ऐसे ही स्वस्थ जीवन बिताएं। इसके साथ प्रकृति से भी लड़ने की चैलेंज सामने में है, वो आप देख रहे हैं। जैसे कोरोना ने परेशान किया, प्रकृति मार दे रही। तो इस प्रकृति के मार को नर्वस होकर करके सहना, ऐसा कुछ भी नहीं। साहस अपने अंदर हो तो कुछ भी हो सकता है। और जब साहसिक बनेंगे, तब कब साहसिक बनेंगे? जब ये हमारा बेस में, उस बेस को ध्यान में रखते हुए सभी बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए भी, पेरेंट्स जितने हैं उन सबों के लिए, जो लोग अभी हैं हमारे पास आ रहे हैं, हम बड़े खुश थे कि कल से हमारा स्कूल 1 to 8 भी खुल जाएगा, बच्चे आएंगे, बड़ी अच्छी बात थी। तब तक प्रकृति ने आकर के दरवाजे पर ही रोक दिया कि आप आपको जितना तेजी से आगे बढ़ो। इसको भी इसका भी सामना कर रहे हैं। बढ़ते हुए जल के साथ भी हमारी चैलेंजेस बढ़ गई। जैसे पानी कम होगा, सफाई करनी है, उसमें ये वो सारी चीजें देखनी है। तो इसके चलते हमने बच्चों से कल बात भी की थी। मैक्सिमम बच्चे चाह रहे थे कि हम स्कूल आए इसी तरह, पानी में बस चले और उसमें हम आए। पर हमने देखा मैक्सिमम बच्चों से हमने बात की, 9, 10, 11, 12 सब बच्चों से बात की, और सभी बच्चे एकदम हाथ खड़ा कर करके 90% से ऊपर बच्चों ने हाथ खड़ा करके कहा हम लोग आएंगे। लेकिन सबसे पहले सुरक्षा, सेफ्टी जरूरी है। तो सुरक्षा के मद्देनजर अपनी बस में भी आ रहे हैं, बीच में बस खराब हो गई या बंद हो सकती है, पानी का लेवल बढ़ गया, तो इस स्थिति से थोड़ा बचने के लिए हमने बच्चों को भी 1 हफ्ते के लिए घर में रह करके ऑनलाइन क्लासेस की बात करी थी। आप ऑनलाइन क्लासेस करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्टाफ के लिए भी आई एम थिंकिंग पर्सनली, लेट मी टॉक टू आवर हायर अथॉरिटी। तो हमने कोशिश ये है कि वो उनको भी घर में ही खड़ा रहने की इजाजत मिल जाए कि 2-3 दिन कम से कम घर में रहे। ये पानी में आना जाना, हमारी बस में भी चढ़ना उतरना बड़ी मुश्किल होगी। तो ऐसी मुश्किलात से भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये भी 2-4 दिन क्षणिक है, वक्त तो ऐसे ही गुजर जाता है। जब हम साहस अपने अंदर लेते हैं तो वो समय भी नहीं समझ में आता कि कितना टाइम में हम इसको झेल रहे हैं या नहीं झेल रहे हैं। ये सब ऐसा कुछ नहीं है। बैठ करके हंसी खुशी के साथ सबको अपने आप में बहुत अच्छे से आगे बढ़ने की सोचने की जरूरत है। और हम अपने कर्तव्य परायणता के साथ बच्चों के साथ न्याय करें, इसकी जरूरत है। और वो न्याय सिर्फ दिखावे का ना हो, बल्कि मजबूत नींव के साथ ऊपर उठने का हो। बच्चों के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो आज के दिन में उनको इनोवेटिव बनाना है। देखो, ब्रेन पावर हमारे पास बहुत है। You have got it. Each and every person has got enormous power of their brain. The world is fighting with muscle power, but we need our brain power. Mind power is always greater than the muscle power. So use the mind power. और माइंड पावर को बढ़ाने के लिए ब्रेन डेवलप करना जरूरी है। An average Indian is utilizing 6.8% of his or her brain power. माइंड कितना लो लेवल में हम 13 to 15% ब्रेन पावर यूएसए में लोग यूज करते हैं एवरेज। तब उनका देखिए वर्ल्ड का महाशक्ति बना हुआ है। जापान में लोग मेहनत करते हैं। आपको याद रहना चाहिए कि माइंड पावर का यूज अमेरिका से कम है जापान में, फिर भी जापान आगे बढ़ता है क्योंकि वो बहुत मेहनती है, बहुत पक्के हैं। टाइम शेड्यूल उनका बहुत अच्छा है, टाइम से इधर उधर नहीं होता, समय को बड़ी महत्ता देते हैं जापान में। स्वदेश प्रेम को बहुत महत्ता देते हैं। इजराइल में आप देखिए हर घर से 2-4 फौजी है,
वहां तो सबके घर से 2-4 फौजी होना ही है। जब तक फौजी नहीं होगा, 2-4 साल काम नहीं करेगा, तब तक उसको कोई नौकरी नहीं मिलेगी। तो इजराइल एक छोटा सा देश, चारों तरफ से उस पर अटैक करने के लिए लोग टूट पड़ता है, वो फिर भी सबसे लड़ रहा है और सबसे ऊपर है। इसके पीछे कारण उसकी देश प्रेम। सभी इजरायली उसी तरह, तो ये कम से कम देश प्रेम की भावना हमारे अंदर हो। हम ये दूसरे को कहते हैं, रोड पर कुछ भी ऐसा देखते हैं, दूसरे को दोष देते, उसने ऐसा कर दिया, गलत है। अपनी जगह से अगर सुधार शुरू हो तो दूसरे के कहने की जरूरत नहीं है। हम अगर अपने से ठीक है तो दूसरा भी ठीक हो जाएगा, तीसरा भी ठीक हो जाएगा। और हम अगर अपने ठीक नहीं है तो वही दोष हम दूसरे को दे देते हैं। ऐसी टेंडेंसी थोड़ी सी कम करने की जरूरत है। बिल्कुल 100% सुधर जाएगा ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन प्रयास ये होना चाहिए सभी लोगों को इस स्वतंत्रता दिवस की एक बार पुनः शुभकामना, और सभी जितने भी इसमें लगे हुए हैं उन सबको हार्दिक धन्यवाद। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी लोग मनोयोग के साथ, बहानाबाजी नहीं, जो बात है स्ट्रेट फॉरवर्ड करिए ना, वो छुपाने छुपने की बात नहीं है। कुछ कहने से कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता है, और मेरे ऊपर तो और कुछ नहीं पड़ता है। हमारे लिए तो सबके साथ एक ही जैसा है। आपके साथ समय के साथ वो जो गिरगिट कहते हैं रंग बदलता है, उसमें हम बड़े समय के साथ तुरंत रंग बदलने में माहिर, तो हमारे साथ तो सब कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अभी आपके दोस्त भी हैं, उधर जाकर के एडमिनिस्ट्रेटर भी बन जाएंगे, उधर जाकर के आपके पड़ोसी भी बन जाएंगे। बड़े अच्छे से स्वभाव से रखना है। ये इतना ज्यादा इगोइस्ट बनने की जरूरत है। जो ईगो हमारे अंदर है, वो ऐसे कह दिया, वो ऐसे कह दिया, हम ये हैं, हम वो हैं, ये सब कुछ नहीं होता। ये जीवन तो बुलबुला है कि कब कौन किसका अंत हो जाएगा कोई नहीं जानता। बहुत कुछ आपके पास है, सब कुछ आपके पास हाय हाय कर करके जमा कर दिया, फिर भी जिस दिन जाना है उस दिन कुछ साथ नहीं जाएगा। अलेक्जेंडर द ग्रेट जब ईस्टर्न एशिया पर विजय प्राप्त किया, उसके बाद भी जब मरने लगा, मर गया, मरने के पहले जो अंतिम इच्छा पूछी जाती है, तो उसने कहा था कि जो हमारे वो सब वाहन में ले जाओगे हमको या बनाओगे अर्थी, तो मेरे दोनों हाथ ऐसे खुले छोड़। पूछा क्यों? बोला पता लगे कि अलेक्जेंडर द ग्रेट जो विश्व विजेता का ख्वाब लेकर चला था, जब गया तो दोनों हाथ खाली इकट्ठे कर, जहां के दर सभी दुनिया के मालिक थे। सिकंदर जब गया दुनिया से, दोनों हाथ खाली। एक बहुत अच्छा भजन आप लोगों ने भी सुना होगा, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। मरने के पहले ऐसे कुछ काम हो जाए तो लोग समझे कि हाँ इसके बिना, ये ना कोई कहे जिसने उधर मुंह कर करके दूर अच्छे हुआ धरती के बोझ था चल गया। तो ऐसे मिट्टी में जन्म लेने से कुछ फायदा नहीं। और हमारी मिट्टी तो इतनी ऐसी सशक्त है, यहाँ जो लाल पैदा हुए हैं, आपने देखा ना कि अभी एक अकेला मोदी, अभी 4 दिन पहले आपने देखा होगा ना कि पिछले वर्षों सालों 100 साल का इतिहास में यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंशियल भाषण मोदी ने, यानी भारत को यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद के प्रेसिडेंट के रूप में मैंने उस सभा की अध्यक्षता करने के लिए इंडिया को चुना। और आप पढ़ते हैं, सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करते हैं, न्यूज़पेपर ये वो सब देखते हैं, तो आज की इज्जत इंडिया की कितनी बड़ी है। एक अकेला आदमी जो है वो भी सब कुछ अपने हिसाब से घुमा के करता, और नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज इम्पॉसिबल। अभी आपने कैबिनेट बनते हुए देखा, इतने इंपॉर्टेंट मजबूत लोग को मिनट भर में छोड़ दिया, चलो ठीक है, और दूसरे लोग को लिया। ऐसी चेंजेस होगी, और जब तक चेंज नहीं होगा तब तक विकास की बात नहीं होगी। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। परिवर्तन से जिनको घबराहट होती है वो लोग सोचो डरते, वैसी कोई चिंता की बात नहीं है। अपने आप में परिवर्तन अगर शुरू करें तो हम समझते हैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा हो सकता है। बच्चों के अंदर जो चीजें हमको भरनी है वो जरूर भरें, जब भी ऐसा माकूल समय आए, और अब निकट भविष्य में ही आएगा। ये बहुत दिन तक प्रकृति की बीमार नहीं रहेगी, जैसे कोरोना की मार बहुत दिन तक नहीं रही,
वैसे ये भी नहीं रहेगी, पर अभी भी एक निश्चय जरूर रखना है कि कोरोना अभी गया नहीं है कहीं, अभी है, सबसाइडेड रूप में है, तो उससे भी बचने की जरूरत है। अगल बगल जो भी जितने भी तरह से स्वच्छंदता को छोड़िए, स्वतंत्र जरूर रहिए पर स्वच्छंद मत रहिए। ये कोरोना भी सीख दे करके गया है, स्वच्छंद मत रहिए। इन्हीं सब एहतियात के साथ आप सदा स्वस्थ रहें, खुश रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। Without this accelerating and undying one. He always ignites our thought and mind. So it is rightly said that we need to innovate ourselves, we need self-introspection, and the students are our utmost responsibility because they are the future of this country. Now, I will request Mrs. Ragini Dubey for the words of solidarity. इस तिरंगे को जिससे हमारी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका, जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है। आदरणीय प्राचार्य महोदय, सहकर्मियों, आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उत्सव में हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। आजादी सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह अपने आप में अत्यंत विशाल और व्यापक है। देश की प्रगति अनवरत चलते रहना, समाज को, देश की संस्कृति की माटी की खुशबू को बनाए रखना ही हमारा कर्तव्य और दायित्व है। मैं धन्यवाद देती हूँ प्राचार्य महोदय को, जिनके कुशल नेतृत्व में इतने मुश्किल क्षणों में भी, जब पूरा कैंपस जल से आप्लावित है, ऐसी घड़ी में भी आजादी के जश्न मनाने में उनका उत्साह प्रेरणादायी है। साथ ही वे सारे सहकर्मी धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने प्राचार्य के नेतृत्व में झंडोत्तोलन के सारे प्रबंध किए और उनके सहयोग से, झंडोत्तोलन के सहयोग से आज डीएवी विद्यालय के प्रांगण में मां गंगा के चरणों को स्पर्श करती हुई तिरंगा शान से लहरा रही है। सबों में जिस तन्मयता और समर्पण के साथ राष्ट्रगान किया, देशभक्ति के नगमे गाए, उन सबों को धन्यवाद। कार्यक्रम की संचालिका विनीता मैडम, साथ ही विद्यालय की होनहार छात्रा रौनक कुमारी, जिन्होंने देश की आजादी का जज्बा देते हुए सबों को आप्लावित किया, कविता कुमारी मैडम और रफत मैडम को भी धन्यवाद, जिन्होंने देश के नाम बड़े ही अच्छे शब्दों से देश को उन्होंने अपनी कर्तव्य निष्ठा के लिए एक जज्बा दिया। प्राचार्य महोदय, जिन्होंने अपने कर्तव्य परायणता का बोध कराते हुए, हमारी आधारशिला को मजबूत बनाते हुए हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। साथ में मंच संचालन चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को धन्यवाद, जिन्होंने इस कार्य में अपना पूरा सहयोग दिया। इस खूबसूरत लम्हों को कैमरे में कैद करने वाले सभी फोटोग्राफरों को धन्यवाद, स्टेज साज सज्जा करने वाले को धन्यवाद और सभी विद्यालय परिवार के सभी कर्मचारियों को धन्यवाद। स्वतंत्रता की मशाल को हम ऐसे ही जलाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति।